कहानी की शुरुआत में एक गेहूं के खेत की तरफ एक तेज रोशनी बढ़ी चली जा रही होती है। ऐसा है आसमान से बिजली गिरी है। अगले सुबह इस खेत का मालिक को दिखाया जाता है, जो अपनी 3 बेटी को दिखाता है कि रात को किसी ने उनका फसल को कुचल दिया है। इसलिए वो अपनी छोटे बेटे, जिसका नाम जॉन है, जिसे सब बेवकूफ़ समझता है, रात को खेत पर पहरा देने के लिए कहता है। और जब वो रात को खेत पर पहरा दे रहा होता है, तभी देखता है एक सफ़ेद बहु ऊंचा लंबा घोड़ा है। इसे देखकर वो पूरी तरह हैरान हो जाता है। वो उस घोड़े को पकड़ने के लिए उसके ऊपर रस्सी का फांद फैलता है, लेकिन घोड़ा भागना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जॉन भी रस्सी को पकड़ के खिसकता हुआ आगे बढ़ता है और अगले पल वो घोड़ा दलदल पर गिर जाता है। ये देखकर जॉन को बहुत दुख आता है, इसलिए वो घोड़े की रस्सी को उइन बिल के साथ बांधकर उसे दलदल से बाहर निकलता है। बाहर आने के बाद घोड़ा बहुत ज़्यादा दुखी है, इसलिए जॉन फैसला लेता है वो उसे आज़ाद कर देगा। आज़ाद करने से पहले वो उसे वादा लेता है वो उनके खेत में नहीं आएगी। दरअसल वो एक फीमेल घोड़ा है और वो वहाँ से निकल जाती है। अगली सुबह जॉन जब हस्तघर में जाते हैं, वो देखता है वहाँ पर बहुत ही सुंदर घोड़े बांधे हुए हैं। यहाँ पर एक छोटी घोड़ी होती है। दरअसल उस घोड़े के बच्चे होते हैं। रात को जो बचाया था वो जॉन को बताता है, मेरी मॉम तुमसे बहुत खुश है, इसलिए तुमसे गिफ्ट भेजे हैं। जॉन देखता है उसके पिता हस्तघर की तरफ आ रहा है। वो छोटे घोड़े के पास आते हैं, जिसका नाम फॉल है। वो फॉल के ऊपर बैठता है और वो उसे भागने के लिए कहता है। जब फॉल भागता है वो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि फॉल की स्पीड बिजली से ज़्यादा तेज होती है। इसके बाद फॉल वो दोनों घोड़ों को भी यहाँ पर बुला लेता है और जॉन फैसला करता है कि इन दोनों घोड़ों को बाजार में बेचकर बहुत अच्छा पैसा कमाएगा। और जॉन जब घोड़े को लेकर बाजार जाते हैं तो सबके सब इस शानदार घोड़े को देख के हैरान हो जाते हैं। हर कोई घोड़े को खरीदना चाहता है। फॉल जॉन से कहता है, जो आदमी बेंच पर बैठा है, तुम घोड़ा को उस आदमी को बेच दो। लेकिन जॉन चाहता है इस घोड़े को वो राजा को बेचे, ताकि उसे बहुत सारा पैसा मिले। वो घोड़े लेकर राजा के पास जाते हैं और राजा के मंत्री राजा से कहता है ये घोड़े इसके नहीं हो सकती। इसलिए जॉन से दोनों घोड़ा ले लिया जाता है और उससे एक भी पैसा नहीं दिया जाता। इस बात से मोन बहुत उदास हो जाती है। जॉन को उदास देखकर फॉल जोर से आवाज़ देती है और वो दोनों घोड़ा जो राजा अपने साथ ले गया था, जो राजा की बागी को खींच रहा होता है, वो फॉल की तरफ यानी जॉन की तरफ भागते हुए आ रहा है, जिस वजह से राजा की बागी आटे के ऊपर गिर जाती है, जिससे राजा का पूरा चेहरा सफ़ेद हो जाती है। लेकिन प्रजा के सामने राजा जॉन को कुछ नहीं बोलता, क्योंकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं होता। अब वो जॉन को वो घोड़े की कीमत देना चाहते हैं। यहाँ पर जो राजा पास जो मंत्री होता है, वो कहता है क्यों ना जॉन को काम पर रखा जाए, ताकि उसी से इस बेइज्जती का बदला ले सके। राजा जॉन को अपने पास घोड़े को देखभाल के लिए रख लेता है। जॉन भी इस जॉब को एक्सेप्ट कर लेता है और धीरे धीरे उसका काम देखकर सब उसे प्यार करने लगता है। लेकिन राजा उसे किसी भी कीमत पर ख़त्म करना चाहता है। राजा का मंत्री कहता है हम उसे ऐसा काम देना चाहिए जो वो पूरा ना कर पाए, तब उसे और उसके बदले में हम उसे मार देंगे। वो राजा से कहता है हम उसे फायरवर्ड लाने कहना होगा, जिसे आज तक कोई भी नहीं ला पाए। जॉन को इस काम के लिए कहता है और जॉन भी इस काम को एक्सेप्ट कर लेता है। फॉल उसे कहता है तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, फायरवर्ड को लेना इतना आसान काम नहीं है। और जॉन इस काम के लिए हाँ कर दिया है, इसलिए फॉल उसे पीठ पर बिठा के बिजली की रफ्तार से यहाँ से दूर एक जंगल में ले जाते हैं। यह फॉल उसे सबसे पहले एक पेड़ पर ले जाते हैं, जिसमें ड्रीम नट्स होते हैं। फॉल्स कहता है इससे फायरबर्ड्स बहुत पसंद करता है और अगर इसे खाएगा तो वो गहरी नींद में सो जाएगा। अभी दोनों के दोनों उस जगह पहुँच जाता है जहाँ पर फायरबर्ड्स रहता है। दरअसल वो ज़मीन के नीचे रहता है, इसलिए ज़मीन के ऊपर ड्रीम नट्स को रख देता है। फायरबर्ड्स उनकी खुशबू से ऊपर आता है और सारे के सारे ड्रीम नट्स को खाकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। जॉन उसे पकड़ने के लिए जाते हैं, तभी वो होश में आ जाता है और जॉन का पीछा करता है। पर इससे वो जॉन का खात्मा करता है। जॉन के पास वो आखिरी ड्रीम नट्स होते हैं, वो उसकी तरफ फेंकता है। इसे खाने के बाद फायरबर्ड्स बेहोश हो जाते हैं। जब सुबह उठे उसे होश आता है, तब वो देखता है जॉन उससे जंजीर में जकड़ रहा है। फायरबर्ड्स आंखों में आंसू आ जाता है। ये देखकर जॉन को उस पर दया आ जाती है। वो उससे आज़ाद कर देता है।
फायरबर्ड यहाँ से उड़ जाती है और एक पांख यहाँ पर जॉन के लिए छोड़ देता है। इसके बाद जॉन वापस अपने राज्यों में जाता है, जहाँ पर राजा को पोजा को पूरी कहानी सुनाता है, पर राजा उसका बात पर विश्वास नहीं करना चाहता है। हालांकि वो फायरबर्ड की पांख भी दिखाता है, लेकिन इस वक्त वो आग जल नहीं रहा होता। इसलिए राजा कहता है इसे मौत की सजा मिलेगी और इस पहले जॉन को वो मार देता। यहाँ पर फायरबर्ड आ जाता है, जिसे देखकर सबको यकीन हो जाता है जॉन जो कुछ कह रहा होता है सब कुछ सच था। अब राजा उसे मौत की सजा नहीं दे सकती क्योंकि उसके पास कोई भी वजह नहीं है। लेकिन राजा को अब लगता है उनकी और भी ज्यादा इंसल्ट हुई है, इसलिए किसी भी कीमत पर वो जॉन को मारना चाहता है। मंत्री राजा को एक बार फिर से सलाह देता है। वो राजा से कहता है कि हम जॉन को बेरीफील्ड माउंटेन की राजकुमारी को लाने के लिए भेजना चाहिए। वो किसी भी कीमत पर उसे नहीं ला पाएगा और तब हम उसे मार देंगे, और अगर वो उसे ले भी आया आप उसे शादी कर लेना। राजा उस मंत्री का आइडिया अच्छा लगता है और जॉन को एक काम देता है। जॉन उस बेरीफील्ड माउंटेन के बाहर पहुंच जाता है, जहां पर एक बहुत ही मोटा बर्फ का बर्फीले दरवाजा होता है। इससे कैसे खोलना है इन दोनों को नहीं पता, और तभी यहाँ पर एक फायरबर्ड की पांख आते हैं जो बर्फीले दरवाजे के अंदर चले जाते हैं और सारी बर्फ पिघला जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारी पानी आता है जिसमें फॉल भी बह जाता है। जॉन किले के अंदर चला जाता है, लेकिन उसे नहीं पता राजकुमारी कौन है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी लड़की सोए होती है। तभी फायरबर्ड की पांख एक लड़की के पास जाते हैं। वो लड़की उठ जाती है और जॉन समझ जाता है यही राजकुमारी है। जॉन उसे कहता है हमारे राजा आपसे शादी करना चाहते हैं, और राजकुमारी उसे कहता है अब असली हीरो नहीं बचे, इसलिए मैं शादी नहीं करना चाहता। अगर तुम्हारा राजा खुद बहादुर होते, हीरो होते, तो वो खुद यहाँ पर मुझे लेने आते। और इसके बाद वो चट्टान से नीचे कूद जाते हैं। जॉन अपनी जान की परवाह किए बगैर उसके पीछे कूद जाते हैं और इससे पहले जमीन के ऊपर टक्कर होती है। हॉल उड़ता हुआ आते हैं और इन दोनों को बचा लेता है। और रात को ये दोनों जंगल में सो रहे होते हैं और कहीं ना कहीं राजकुमारी और जॉन दोनों ने दूसरे को पसंद करने लगता है। अगली सुबह जॉन राजकुमारी को लेकर राजमहल आ जाता है। यहाँ पर राजा उसे देखकर बहुत गुस्सा होते हैं। वो एक बार फिर से बच गया, लेकिन ना चाहते हुए भी उन्हें उसे तरक्की देना पड़ती है। राजा राजकुमारी से कहता है मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। राजकुमारी कहता है तब तक तुम शादी नहीं कर सकती जब तक आप मेरी दादी की खोई हुई अंगूठी को वापस ना ले आओ, जो मुझसे आसनियों में गिर गया था। राजा बहुत कॉन्फ्यूज हो जाता है और तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है और वो एक काम जॉन को दे देता है। जॉन को नहीं पता वो ये अंगूठी कहाँ से लाएगा। हॉल को भी इस बारे में कुछ नहीं पता होता है, इसलिए वो अपनी मॉम की हेल्प लेता है। उसकी मॉम कहती है समंदर के बीच व्हेल मछली पेट में वो अंगूठी है, तुम्हें समंदर के बीच में जाना होगा। और फॉल अपनी पीठ पर बैठाकर जॉन को यहाँ से समंदर के बीच में ले जाता है और तभी जॉन उसकी पीठ से गिर जाती है। और जब वो पानी की तल पर पहुँचता है बहुत मोटी मोटी जंजीर है, उसी से वो व्हेल मछली फंसी हुई है। वो उस व्हेल मछली से पूछता है तुम्हें किसने बांधा। वो बोलता है मैंने कुछ शिप को निगल लिया था। इसके बाद यहाँ पर जो जेलर है उन्होंने मुझे जंजीर में बांध दिया, लेकिन अब मैं अपनी गलती का सुधारना चाहता हूँ। जॉन को एक आइडिया आता है। वो फॉल के साथ उसके नाक से उसके मुंह से उसके अंदर घुस जाते हैं और जैसे वो छींकता है वो जंजीर टूट जाते हैं और उसके अंदर जितने भी शिप होती है वो सब के सब बाहर आ जाते हैं। उसके बाद वो व्हेल मछली आज़ाद होकर चले जाते हैं और अगले पल एक कांकड़ा आता है। उसके पास वो अंगूठी होती है जिसे लेने के लिए जॉन यहाँ पर आए हैं। कांकड़ा बताता है व्हेल मछली हर किसी को दिल के बात जान लेता है और उसने तुम्हारे लिए ये तोहफा भेजा है। अंगूठी लेकर जॉन वापस आ जाता है। वो अंगूठी लेकर वो राजकुमारी के पास जाता है। राजकुमारी अंगूठी पाकर बहुत खुश हो जाता है। वो समझ जाता है जॉन एक असली हीरो है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है। जॉन के पीछे फूल भी होती है जिसे राजा देख लेता है और वो उसे गोली मार देती है जिसे वो नीचे पड़ जाता है। इसके बाद जॉन के ऊपर आरोप लगाता है वो राजकुमारी को किडनैप करने गया था। उसे उसकी नौकरी से निकाल दिया जाता है और कारागार में डाल दिया जाता है और ऐलान किया जाता है कुछ दिन में उसे सजाए मौत दिया जाएगी। इस बात से फॉल और राजकुमारी दोनों के दोनों दुखी होती है। हालांकि फॉल को गोली मारी थी लेकिन वो बच गया होता है। अब राजकुमारी फॉल के पास आता है क्योंकि परेशान होते हैं। वो फॉल को बताती है मैंने राजा से कहा था कि
अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो तुम्हें 3 अलग अलग कुंडों में नहाना होगा। सबसे पहले बहुत ही गर्म उबलता हुआ पानी होगा, दूसरे में बर्फ की तरह ठंडा पानी होगा और तीसरे में उबलता हुआ दूध होगा। इस करने से तुम फिर से जवान हो जाओगे। तभी राजा की मंत्री ने उसे आइडिया दिया, सबसे पहले इन सब चीज़ों को जॉन के ऊपर आजमा जाए और अगर जॉन को बचाना होगा तो सबसे पहले उबलता हुआ पानी में मेरी दादी का अंगूठी को डालना होगा, दूसरे जिसमें ठंडा पानी है उसमें फायरवर्ड की पांख को डालना होगा और तीसरे में लाइफ और डेथ फ्लावर को। वो दुनिया की आखिरी झोर में मिलेगी और फल वो उस फ्लावर को लेने के लिए उड़ चलता है और अपनी बिजली रफ्तार से वो दुनिया की आखिरी झोर पर पहुंच जाता है। वहाँ पर उसे लाइफ डेथ फ्लावर मिल जाता है, लेकिन उसे पता था जो भी इस फूल को तोड़ेगा उसकी मौत हो जाएगी। वो इस बात को परवाह नहीं करता और फ्लावर वो तोड़ देता है। वही राज्यों में दिखाया जाता है, बड़े बड़े कुंड लाए जाते हैं जिसमें सबसे पहले उबलता हुआ पानी, दूसरे में बर्फीले पानी और तीसरे में उबलता हुआ दूध होता है। राजा सबके सामने जॉन को पेश करता है। वो कहता है अगर वो इस इम्तिहान में पास हो जाएगा वो उसे आज़ाद कर देगा। अब उसे पहले कुंड में धकेल दिया जाता है जिसमें उबलता हुआ पानी है। तभी राजकुमारी उसकी दादी की अंगूठी भी उसमें डाल देता है। जॉन उस कुंड में बचकर दूसरे कुंड में गिर जाते हैं जिसमें बहुत ठंडा बर्फीले पानी होती है। और जब फायरवर्ड देखता है राजा ने उसे बांध कर रखा होता है, जोर से चिल्लाता है क्योंकि वो जॉन से प्यार करता है और कहता है जॉन रहमदिल है, जॉन उसकी जान बचाई थी। फायरवर्ड की आवाज़ से उसकी पांख जिसे कैद करके एक बस के अंदर रखा गया था वो उड़ के वो कुंड में आ जाता है। उससे एक बार फिर से जॉन की जान बांध जाते हैं और वो उड़ के तीसरी कुंड में गिर जाती है जिसमें उबलता हुआ दूध है और काफी देर तक जॉन उस कुंड के अंदर रहता है। सबको लगता है जॉन मर गया। रोजा बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि सब के सब जॉन को बहुत प्यार करता है। पर अब यह फॉल आ जाती है जो लाइफ और डेथ फ्लावर गिरा देता है और अगले पल जॉन उस दूध से एक राजकुमार की तरह बाहर निकलता है जिसे देखकर पूरी प्रजा खुश हो जाती है। राजा लेकिन अंदर से बहुत जलस होती है। वो अभी राजकुमार की तरह जवान बनना चाहते हैं, इसलिए पहले उबलते हुए कुंड में कूद जाते हैं और अगले पल वो एक बबल के अंदर कैद होकर बाहर निकलता है जो राजा को अपने साथ कहीं दूर ले जाते हैं। ये देखकर प्रजा बहुत खुश हो जाती है क्योंकि राजा को कोई भी पसंद नहीं करता और अब जॉन को यहाँ पर नया राजा बना दिया जाता है। राजकुमारी और जॉन शादी कर लेते हैं। पॉल को लगता है वो मरने वाला है क्योंकि उसने फूल तोड़ा है और राजकुमारी उसे बताती है तुम नहीं मरोगी, ये एक इम्तिहान था जिसमें तुम पास हो गए। और इस तरह से इस कहानी का हैप्पी एंडिंग हो जाती है।